डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बेसिक फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का जो बेसिक फॉर्मेट होता है उसको हम देखेंगे आज। अभी तक हमने पढ़ा है जर्नल, जर्नल से आगे हमने पढ़ा लेजर, लेजर से आगे हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। आपको ट्रायल बैलेंस से आगे हमने बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिक हैं। जो एडवांस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अलग से एक मॉड्यूल में आपको अवेलेबल होंगी। ये बेसिक इनिशियल फॉर्मेट को समझने के लिए बना रहे हैं ताकि हमारा ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस आपको पता होना चाहिए अब कि कैसे बनता है। लेजर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इस ट्रायल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन को पहले समझते हैं। ये इनकम अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है। स्टॉक और में ये एसेट अकाउंट है। कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ड जो है ये बेसिकली कहा जा रहा है सेल्स रिटर्न को। रिटर्न इनवर्ड बेसिकली सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। रिटर्न आउटवर्ड बेसिकली परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है। मोटर एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल ये एसेट है। फिक्शन एंड फिक्सिंग फिटिंग ये भी एसेट है। डेटर्स ये भी एसेट है। क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है। कैश एंड बैंक एसेट है। कैश एंड हैंड एसेट है। ड्राइंग्स ये बेसिकली कैपिटल का इनवर्स है, कैपिटल की रिडक्शन है, और ये खुद कैपिटल है। ठीक है जी। अब अगर हम इस ट्रायल बैलेंस को गौर से देखें तो इसमें पांचों हेड्स आ रहे हैं। कौन कौन से? एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। ये इनकम आ रही है, ये एक्सपेंस है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। ठीक है जी। पांचों के पांचों हेड्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं आपके सामने इस ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहे हैं। इन पांच में से एक्सपेंस और इनकम एक स्टेटमेंट में चले जाएंगे, एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी एक स्टेटमेंट में चले जाएंगे। ठीक है जी। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। फिलहाल हम बनाते हैं जी क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसमें एक्सपेंस और इनकम को हमने नेट करना होता है। यहाँ पे बना लेते हैं पास ही ताकि आपको समझ आ जाए। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सबसे पहले उसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले नाम आ जाएगा कंपनी का या बिजनेस का। ठीक है जी, बिजनेस नेम है। यहाँ पे फिलहाल किसी बिजनेस का नाम नहीं है तो सिर्फ बिजनेस नेम लिख लेते हैं। ओके। आगे दूसरी लाइन में पहली लाइन पे आ जाएगा बिजनेस नेम। दूसरी लाइन पे आपने लिखना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीसरी लाइन में आपने लिखना टाइम फॉर ड्यूरेशन फॉर द ईयर एंडेड अप्रैल 30, 2007 या 30 अप्रैल 2007। तीन लाइनों में आपने ये नाम लिखना। सबसे ऊपर बिजनेस नेम, फिर स्टेटमेंट, फिर टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? आपने सबसे पहले आ जाएगी सेल्स। यहाँ पे आपने लिखना है रुपीज़। दो कॉलम बनाएंगे हम, एक वर्किंग का कॉलम होगा और एक फाइनल कॉलम होगा। ठीक है जी, ये तरीका आपने याद रखना है। ओके जी, ये वर्किंग का कॉलम है, ये फाइनल कॉलम है। सेल्स की फिगर है जी 210420। अब सेल्स अगर फाइनल है तो फाइनल में लिख लेंगे, लेकिन सेल रिटर्न अगर है क्वेश्चन में तो फिर अंडर वाले कॉलम में लिखेंगे। मतलब सेल्स है जी 2,10,000 की, 2,10,420, ये हमने नोट कर लिया। लेस सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, 4,900 है तो 4,900 इसके नीचे माइनस हो जाएगी। नेट फिगर हमने आगे लिखनी है तो नेट फिगर निकाल लेते हैं हम साथ साथ। 210,420 माइनस 4,900 205,520, नेट फिगर आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? बेसिकली उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। क्वेश्चन में देखना ये है ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल है। स्टॉक एट मई 1, 2006, ये 1 मई 2006 का स्टॉक है और ये 30 अप्रैल 2007 का स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद दिया होता है। बहरहाल जी हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक है 9410, 9410 आपने वर्किंग वाले कॉलम में लिख लेना है। लिख लिया हमने। परचेजेस साथ आ जाएंगे जी 108,680, 108,680 परचेजेस के आगे लिख दिया। परचेज रिटर्न, हाँ जी, रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न भी कहते हैं, 3720 यहाँ से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको 11,290, वो यहाँ से माइनस कर देंगे, ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। इसकी फिगर कर नेट कर लेंगे, मतलब 9410 प्लस 108,680 माइनस 3720 माइनस 11,290 103,080। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल आपने ऊपर निकाली, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर लेते हैं जी। 205,520 माइनस 103,080 तो 102,440, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा जी, इसमें से अब अदर एक्सपेंसेस जितने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो आपने माइनस कर देने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे कौन कौन से हैं जिस तरह से देख लें, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये दोनों आ जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड दोनों एक्सपेंस है, दोनों इकट्ठे लिख लेते हैं। 1115,840। ठीक है जी। ये भी हम सब कॉलम में लिखेंगे, टोटल करके फिर एंड पे लिख देंगे। ये दोनों भी रिकॉर्ड कर दिए हमने। ठीक है जी। उसके बाद है सैलरीज एंड वेजेस, कितने हैं जी 41,800। ओके। मोटर एक्सपेंसेस 912, रेंट 6,800। रेंट के बारे में कुछ बताया जाए या ना बताया जाए, हमेशा एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 318 और
मोटर व्हीकल ये एसेट है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। फिक्शन एंड फिटिंग ये भी एसेट है। डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक, बस ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे यहाँ पे फाइनल हो गए। इसको कर लेते हैं टोटल 1115 प्लस 840 प्लस 41800, ठीक है जी, प्लस 912 प्लस 6800 प्लस 318। टोटल एक्सपेंसेस जो 51785। ये आपने ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला उसमें से माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट 102440 माइनस 51785, 50655, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह नेट प्रॉफिट निकालिए अब हमने। अब हम एक अगली स्टेटमेंट बनाएंगे, वहाँ पे भी सबसे ऊपर बिजनेस नेम आएगा, अगर क्वेश्चन में होता है ABC लिमिटेड हुआ था। फिर दूसरे नंबर पे आएगी स्टेटमेंट जो बना रहे हैं हम, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और टाइम किस टाइम बनाया जाएगा, एज एट 30 अप्रैल 2007। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें करना क्या होता है, सबसे ऊपर आपने लिखने होते हैं एसेट्स। एसेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, फिक्स्ड और करंट। ऐसे एसेट जो कई साल तक इस्तेमाल होंगे उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं, और ऐसे एसेट जो अगले साल तक इस्तेमाल होंगे उसको हम करंट एसेट कहते हैं। इसकी डिटेल जो डिस्कशन है वो हम बाद में फ्यूचर में कभी करेंगे, फिलहाल बस आपने इतना याद रखना है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल फिक्स एसेट है, फिक्शन एंड फिटिंग फिक्स एसेट है, क्योंकि कई साल तक इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा जी मोटर व्हीकल्स। इसमें भी आप बनाना चाहें तो दो कॉलम बना सकते हैं, ऊपर रुपीज़ लिख लेंगे। मोटर व्हीकल कितनी है जी, 14400 लिख लिया जी सब कॉलम में। फिक्शन एंड फिटिंग 912 इनका टोटल करके आगे लिख लेते हैं, 14440 प्लस 912 15312। ठीक है, टोटल फिक्स एसेट आपने फाइनल कॉलम में लिख दिए। अभी करंट एसेट की बारी है। डेटर 23,200। डेटर से पहले आता होता है स्टॉक, फिर आता होता है डेटर। स्टॉक अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है ये लिखेंगे 11290, फिर डेटर आएगा जी 23200। फिर उसके बाद अगला एसेट कौन सा हमारे पास, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 4100 और 240। कैश एट बैंक 4100, कैश इन हैंड 240। ठीक है जी, सब कुछ लिख लिया। अब कोई एसेट बाकी नहीं रह गया, सारा कुछ लिख लिया। ये ओपनिंग स्टॉक जो था वो कंज्यूम हो चुका है, साल के शुरू में था, अभी तक तो नहीं पड़ा होगा ना, सारा सेल हो चुका होगा, तो इसलिए वो एक्सपेंस है, वो ओपनिंग स्टॉक हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। ओके जी, इसका टोटल कर लेते हैं 11290 प्लस 23200 प्लस 4100 प्लस 240, 38830। इसका टोटल कर लेंगे। करंट और फिक्स दोनों को जमा कर लेंगे, प्लस 15312 54142। ठीक है जी, ये हमारे तमाम एसेट का टोटल आ गया। अब नीचे आ जाएगी जी इक्विटी का पोर्शन, और उसके नीचे आ जाएगा जी लाइबिलिटीज़ का पोर्शन। इक्विटी में तीन चीज़ें आती होती हैं, कैपिटल जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया, प्लस नेट प्रॉफिट जो ऑनर ने साल में कमाया, माइनस ड्राइंग जो ऑनर अपने घर में ले गया। हमें पता है कि ड्राइंग बेसिकली कैपिटल की रिडक्शन होती है, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है। अच्छा जी, कैपिटल कितना है हमारे पास 18820। वो भी हम करना चाहें तो वर्किंग वाले कॉलम में कर सकते हैं। माइनस ड्राइंग है जी 29440, प्लस नेट प्रॉफिट जो भी हमने यहाँ पे निकाला 50655। ठीक है जी, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। नेट फिगर निकाल लेते हैं 18820 प्लस 50655 माइनस 29440, तो 40035। ये फाइनल फिगर आती है 40035। अब लाइबिलिटीज़ में भी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, वही फिक्स और करंट वाली बात है। अगर तो कोई कर्जा है ट्रायल बैलेंस में तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। कोई कर्जा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, और यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। कितनी है जी 14107। अब इनको टोटल कर लेते हैं, प्लस 14107 तो 54142। आप देखें हमारा बैलेंस शीट की एक साइड, एसेट वाली साइड जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ी थी ये वाली बात। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे अप्रूव हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स का टोटल आ रहा है जी 54142, कैपिटल का टोटल आ रहा है जी 40035, लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है जी 14107। ठीक है जी, तो ये बेसिकली प्रूव हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे प्रूव हो रहा है। ये जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट को अप्रूव करती है कि वो फॉर्मेट आपने जो पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक पढ़ा था। ठीक हो जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का तरीका ये है कि 5 हेड हैं आपके पास, 5 हेड्स हैं अकाउंटिंग के, उसमें से इनकम और एक्सपेंसेस इन दोनों को आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिख के नेट प्रॉफिट निकालना है। फिर बाकी जो 3 हेड रह गए, कैपिटल, लायबिलिटी
और एसेट्स, इन तीनों को आपने लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आते हैं दो, और ये तीन आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एसेट्स सारे एक तरफ, इक्विटी या कैपिटल और लायबिलिटी एक तरफ। ठीक है जी। तो 5 हेड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 5 में से 2 हेड जो इनकम और एक्सपेंसेस वाले एसोसीए में चले जाते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे चले जाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का टोटल दोनों साइडों पे मैच होना इस बात की गारंटी है कि पीछे आपके ट्रायल बैलेंस में जो भी आपने डाटा दिया था सारा सही पुट कर दिया है।